हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, जो पहले टीटागढ़ वैगन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ये आपका रेलवे स्टॉक्स है और इसने अपने इन्वेस्टरों को एक साल के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। आप देख सकते हो कि एक साल के अंदर अगर बात करते हैं तो 136.52% का रिटर्न दे चुका है। और अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो देखिए 41% का रिटर्न दे चुका है। और अगर एक दिन की बात करते हैं तो एक दिन में 6.95% से तेजी देखने को मिली। तो ये जो तेजी देखने को मिल रही है एक दिन के अंदर, ये इसलिए तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि इसको लेकर के मॉर्गन स्टैनली ने बहुत बड़ा बयान दिया इसको लेकर के, जो इसका पॉजिटिव साइन दिखाता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर मॉर्गन स्टैनली ने इसके लेकर के कौन सा बड़ा बयान दिया है, जिसकी वजह से 6.9 यानी कि लगभग 7% की इसमें तेजी देखने को मिली है। तो दोस्तों, हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमने देखा कि भारत सरकार जो है वो लगातार रेलवे सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए रेलवे में जितना इन्वेस्टमेंट कर रही है और साथ ही आने वाले समय में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बात कह रही है, जिससे रेलवे सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं उन्होंने एक साल के अंदर अपना मल्टीबैगर रिटर्न दिया। और इसी कड़ी में टीटागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड ने भी अपने इन्वेस्टरों को अच्छा खासा रिटर्न दिया। लेकिन एक बार फिर से मॉर्गन स्टैनली के इस बयान से इसमें तेजी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लग रहा है कि आने वाले समय में ये अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न देगी। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि आखिर मॉर्गन स्टैनली ने क्या कहा इसको लेकर के। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं न्यूज पर जाकर के। तो अगर हम बात करते हैं मॉर्गन स्टैनली की, तो आप देख सकते हो मॉर्गन स्टैनली पुट्स एन ओवरवेट टैग ऑन द टीटागढ़ रेल शेयर जंप 6%। जैसे ही इसने कवरेज करना स्टार्ट किया टीटागढ़ रेलवे सिस्टम को, इसका जो शेयर है वो 6% से जंप कर गया। अब जाहिर सी बात है कि मॉर्गन स्टैनली आपकी जो इंटरनेशनल फर्म है, इन्वेस्टिंग फर्म, वो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेगी तो सबको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा आपका बढ़िया स्टॉक है, तभी ये इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से और सब इन्वेस्टर इस पर टूट पड़े और इसका जो प्राइस है वो 6% से आपका बढ़ गया। अब चलिए इसके पूरे न्यूज को देखते हैं कि आखिर इसने क्यों कहा इसको लेकर के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो देखिए मॉर्गन स्टैनली इनिशिएटेड कवरेज टीटागढ़ रेलवे सिस्टम ओवरवेट का रेटिंग दिया इसको, और कहा है कि ये जो है वो रिवाइवल इन द इंडियन रेलवे, यानी कि स्टेटिंग दैट द फर्म विल बी बेनिफिशियरी फॉर द रिवाइवल ऑफ द इंडियन रेलवे। यानी कि आप देख रहे हो कि लगातार जो है वो इंडियन रेलवे में रिवाइवल चल रहा है, यानी कि इंडियन रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कितना आपका बहुत पुराना था, लेकिन सरकार जो है वो लगातार इसमें बढ़ावा दे रही है और इसको बदलाव कर रही है, चाहे वो ट्रैक्स बिछाने की बात हो, चाहे नए नए रेल इंट्रोड्यूस करने की बात हो। इसीलिए कह रही है कि इससे फायदा जो होगा वो टीटागढ़ रेलवे सिस्टम का होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितने भी आपका वंदे भारत ट्रेन या फिर नई वैगन जो बनते हैं उसमें टीटागढ़ रेलवे भी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट लेती है, तो इसको ज्यादा फायदा होगा। आगे अगर बात करते हैं तो मॉर्गन स्टैनली इशू या टारगेट प्राइस ऑफ 1285 रुपए टारगेट प्राइस इशू किया, यानी कि बोला कि यहां से जो है 1285 रुपए तक जा सकता है। ठीक है, और ये जो है वो 24% यहां से अप डाउन है। वहीं अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो 35x वैल्यूएशन 26 तक जाने की बात कह रहा है कि यानी 35 गुना इसका जो वैल्यूएशन यहां से जाएगा। मॉर्गन स्टैनली सेड इज फेयर गिवन अ स्ट्रांग अर्निंग विजिबिलिटी एंड इंप्रूविंग रिटर्न रेशियो, यानी कि जो इसका स्ट्रांग अर्निंग विजिबिलिटी है वो साफ साफ दिख रहा है और इसका जो रिटर्न रेशियो ये भी अच्छा खासा दिख रहा है। अगर हम 9:20 की बात करते हैं, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उससे 10 मिनट पहले जब आपका ब्रोकरेज आपका ट्रेडिंग करते हैं, उस समय 1094 रुपया 2 पैसा इसका एनएससी पे आपका हायर था 6%। वहीं अगर हम बात करते हैं द ब्रोकरेज सेड दैट इट्स व्यू द फ्रेट सेगमेंट एज ए कैश काउ फॉर द टीटागढ़, यानी कि ये जितने भी आपका वैगन बनाती है, डब्बे बनाती है, रेलवे डब्बे, उसमें इसका जो है वो कैश काउ है, यानी कि वो सबसे ज्यादा पैसे देने वाली है। व्हाइल द पैसेंजर बिजनेस इज ए न्यू ग्रोथ इंजन फॉर द कंपनी, और जैसे ही आप देख रहे हो कि पैसेंजर बिजनेस जो घुस रहा है, जिसमें आप वंदे भारत देख लो, रैपिड रेल देख लो, इस सब जितने भी आपका वैगन है, इस समय भी आपका नया नया इसका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है। मॉर्गन स्टैनली फोरकास्टेड अ स्ट्रांग 28% अर्निंग सीएजीआर ओवर 2024 टू 2027। देखिए 2024 से 2027 के बीच ये कह रहे हैं कि सीएजीआर जो है वो 28% का सीएजीआर रहेगा, यानी कि इतना स्ट्रांग सीएजीआर इसको फोरकास्ट कर रहे हैं इसको लेकर के। और यही रीजन है कि इसमें जो है वो इतना ज्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया और इसका जो है प्राइस आपका 6% से बढ़ गया। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल 25 और 27 के बीच में, तो द फ्रेट वैगन एग्जीक्यूटेड विल बी अराउंड 1000 वैगन पर मंथ। देखिए इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 1000 वैगन पर मंथ रहेगी अगर हम बात करते हैं 2025 से 2027 के बीच में। तो आगे देखिए द पैसेंजर कोच सेगमेंट विल बी सी एग्जीक्यूशन ऑफ 26, 76 एंड 96 कोचेज पर क्वार्टर इन फाइनेंशियल 2025, 2026 एंड 2027 एट द ब्रोकरेज, यानी कि 26, 76 और 94 कोचेज जो होगा वो पर क्वार्टर बनाया भी जाएगा 2025 से 2027 के बीच में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 1000 वैगन पर मंथ की बात कर रहे हैं और साथ में आपका 96 कोचेज जो है वो पैसेंजर कोचेज पर क्वार्टर की बात कर रहे हैं। टीटागढ़ रेल हैज द ऑप्शनैलिटी टू ड्राइव एक्सपोर्ट ग्रोथ थ्रू लो कॉस्ट लोअर मैन्युफैक्चरिंग। अब जाहिर सी बात है, अब यूरोप जैसे देशों में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होती है वो जो वहां पे जाता है वो महंगा होता है, लेकिन हमारे देश में चीप लेबर है, वहां पे सस्ता होगा, इसलिए हमारे जो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे ऑप्शनैलिटी भी है कि ये आपका जो है एक्सपोर्ट के थ्रू इसका ग्रोथ भी बढ़ सकता है। ऑन फरवरी 19 द कंपनी बैक्ड एन ऑर्डर वर्थ ऑफ 170 करोड़ फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्री। देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री से 170 करोड़ का इसको प्रोजेक्ट मिला है, आप देख सकते हो लगातार इसको प्रोजेक्ट मिल रहा है। रिसीविंग एन ऑर्डर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 250 स्पेशलाइज्ड व्हीकल। देखिए 250 स्पेशलाइज्ड व्हीकल के लिए इसको जो है वो ऑर्डर मिला है। द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट 12 मंथ आफ्टर द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड कंप्लीटेड इन 36 मंथ। देखिए जैसे ही इसको जो होगा अभी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो जाएगा वैसे 12 मंथ में स्टार्ट हो जाएगा और 36 मंथ में इसको कंप्लीट करके देना है। अगर हम आगे बात करते हैं, ओवर द पास्ट 1 ईयर द फर्म हैज शेयर हैज गेन 32% इन कंपैरिजन टू द बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ऑफ 50 रोज 26% ड्यूरिंग द सेम। यानी देखिए बेंचमार्क अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो ये 23% ही बढ़ा, लेकिन ये जो है आपका देखिए 32% बढ़ गया, यानी कि निफ्टी 50 को बीट कर दिया। तो दोस्तों ये पूरा न्यूज़ था जो मॉर्गन स्टैनली ने बताया है कि इसमें जो है वो ओवरनाइट कवरिंग करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इसका जो है वो आपको बहुत अच्छा खासा ओवरऑल रेटिंग दी है और यहाँ से ये 1285 रुपये तक जाने के चांसेस बता रही है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम इसके पूरा फंडामेंटल को देखते हैं कि इसका फंडामेंटली कैसे ये कंपनी परफॉर्म कर रही है। सबसे पहले हम इसके अबाउट सेक्शन में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड फॉर्मली टीटागढ़ वैगन लिमिटेड के नाम से जो जानी जाती थी, इनकॉर्पोरेटेड इन 1997 में आपकी ये बनी, इज मेनली इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फ्रेट वैगन पैसेंजर कोच मेट्रो ट्रेन्स
ट्रेन, इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग, स्पेशलाइज इक्विपमेंट एंड ब्रिज शिप्स ईटीसी। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेट वैगन की बात करें, यानी कि माल ढोने वाली जो डब्बे होते हैं उसकी बात कर ले, या पैसेंजर कोच की बात कर ले, मेट्रो ट्रेन, ट्रेन, इलेक्ट्रिकल, स्टील कास्टिंग, जितना भी है ये सब करने का ये काम करती है। ठीक है, अब चलिए इसका फंडामेंटल को देखते हैं। तो ये हमारे पास टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड आ गया। अगर हम बात करते हैं तो 1115 रुपया, आप देख सकते हो 7.82% से बढ़ा है आज। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 15,016 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम आरओसी की बात करते हैं, देखिए 17.60% से बढ़ रहा है, और आरओई की बात करते हैं तो 13.9% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कितना तेजी से बढ़ रहा है। हाई लो देखिए 321 रुपया से 1249 रुपये पहुंच गया एक साल के अंदर। वहीं अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं, 2 रुपये का फेस वैल्यू, और अगर हम बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 103 रुपया बुक वैल्यू, और ईपीएस की बात करते हैं तो 20 रुपया 30 पैसा इसका ईपीएस चल रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका मार्केट कैप जो है वो 15,016 करोड़ का स्ट्रॉन्ग है। आरओसी की बात करते हैं तो लगभग 18% से बढ़ रहा है, और आरओई की बात करते हैं तो ये भी आपका 14% से स्ट्रॉन्गली बढ़ता जा रहा है। अब अगर हम इसके एक साल के चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए एक साल से कितना ज्यादा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है। 340 रुपया 05 पैसा 8 मई 2023 को था, और आप देख सकते हो अभी ये पहुंच गया सीधा जो है वो 1088 रुपया पहुंच गया। मैक्सिमम की बात करते हैं तो देखिए 20 जनवरी 2024 को ही मैक्सिमम गया। अभी अगर हम बात करते हैं तो 1178 रुपया 50 पैसा गया। ठीक है, अब चलिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं कि क्वार्टरली इसने कैसा परफॉर्म किया। तो अगर हम इसके सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। जून 2023 में 911, फिर देखिए 935, और फिर देखिए 955 करोड़। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी इसका बढ़ा, देखिए 106 करोड़, फिर 115 करोड़, फिर 111 करोड़। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, देखिए बढ़ा 9% था, उससे बढ़कर के ये 12% पहुंच गया। ठीक है, बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो देखिए 84 करोड़, फिर 95 करोड़, फिर 100 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो ये भी देखिए बढ़ा 62 करोड़, 71 करोड़ और 75 करोड़। तो आप देख सकते हो लगातार इसका जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करते हैं, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं ईयरली बेसिस पे। देखिए अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए इसका लगातार बढ़ा है। मार्च 2022 में 1478 करोड़, फिर आप देख सकते हो 2780 करोड़, और ट्रेवलिंग 12 मंथ में देखिए 3775 करोड़। तो लगातार आप देख सकते हो बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो ये भी बढ़ा, देखिए 165 करोड़, उसके बाद देखिए 251 करोड़, और फिर देखिए 423 करोड़। लगातार आप देख सकते हो बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, देखिए 11%, 9%, फिर 11% के आसपास चल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो 29 करोड़ था मार्च 2022 में आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर देखिए 181 करोड़ पहुंच गया, और फिर 349 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए माइनस से कंपनी पॉजिटिव आई है। आप देख सकते हो लगातार कंपनी देखिए मार्च 2018 से लगातार लॉसेस बुक कर रही थी मार्च 2022 तक, लेकिन मार्च 2023 में देखिए 126 करोड़ प्रॉफिट में आ गई, और ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 255 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। तो आपने देखा कि लगातार इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं इसके ग्रोथ परसेंटेज की, तो देखिए अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में जहां ये 16% से बढ़ रही है, लास्ट ईयर से आप देख सकते हो 69% से स्ट्रांगली बढ़ता जा रहा है इसका सेल्स ग्रोथ। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में जहां ये 76% से लास्ट ईयर से देखिए 135% से बढ़ रहा है। वहीं अगर हम सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में 181%, और लास्ट ईयर से 204% से बढ़ रहा है। वहीं अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 3 साल में मात्र 4% से बढ़ रहा था, और लास्ट ईयर से देखिए 14% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि लगातार कंपनी का जो है लास्ट ईयर वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है, खास करके इसका सीएजीआर जो 204% से, और इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो 135% से बढ़ रहा है। तो ओवरऑल इसका ग्रोथ परसेंटेज भी इसका लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो आपका पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करेंगे इसके रिजर्व के बारे में। तो देखिए अगर हम रिजर्व की बात करते हैं तो आप देख सकते हो रिजर्व इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। 818 करोड़ से 940 करोड़ हो गया, और फिर देखिए सितंबर 2023 तक ये 1359 करोड़ हो गया। तो देख सकते हो लगातार बढ़ रहा है। फिक्स एसेट्स की अगर बात करते हैं तो देखिए आपका देख सकते हो 966 करोड़ था, फिर घट करके 732 करोड़ हो गया, फिर देखिए घट करके 720 करोड़ हो गया। ठीक है, तो फिक्स एसेट इसका जो है वो डाउन देखने को मिला है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कि किसके किसके पास कितना कितना शेयर है। तो ये देखिए हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। तो अगर हम बात करते हैं प्रमोटर, तो प्रमोटर के पास जो शेयर है वो देखिए 42.46% का है। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई के पास देखिए 17.27% का स्टेक है, और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई के पास देखिए 13.72% का स्टेक है। वहीं अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो 0.01% का स्टेक, और पब्लिक की बात करते हैं तो 26.53% का स्टेक। तो आप देख सकते हो कि एफआईआई और डीआईआई अगर दोनों का डेटा मिला देते हैं तो लगभग जो है वो आपका 30% का स्टेक इन्हीं के पास है। ये आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करते हैं, क्योंकि एफआईआई और डीआईआई ये जो होता है बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर कभी ये सब अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी कंपनी में तो जाहिर सी बात है वो कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, और आने वाले समय में बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। तो इनका 30% का इसमें इन्वेस्टमेंट बताता है कि आने वाले समय में ये कंपनी आपको और भी मल्टीपल रिटर्न दे सकती है, जिसकी वजह से इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड को लेकर के, कि मॉर्गन स्टैनली ने इसमें कवरेज स्टार्ट कर दिया है, इसको लेकर के जो है वो प्राइस टैग आपका बढ़ा दिया है, और कह रहे हैं कि यहाँ से ये आपका अपर डायरेक्शन में जाता हुआ मूव करेगा। तो दोस्तों ये था आपका रेलवे सिस्टम के रिगार्डिंग एक स्टॉक्स टीटागढ़ रेलवे सिस्टम, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।